नमस्कार। अब हम बात करेंगे अनुसंधान सौंदर्य या रिसर्च एथिक्स की। तो इसके 3 भाग होते हैं जो कि दर्शन में हम पढ़ चुके हैं। रिसर्च में हो चाहे किसी भी फिलोसफी में हो, तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा जो है आपका मेटाफिजिक्स, आपकी जो है वो उन तथ्यों को हम लेते हैं जो उसके मूलभूत स्वरूप या जो दिख रहा है हमको, जो उसका तात्विक ज्ञान है, उसके प्रति हम सारी जितनी भी सूचनाएं होती हैं उसको हम तत्व मीमांसा में रखते हैं। ज्ञान मीमांसा में जो उसकी अवधारणात्मक जो उसकी संरचना है उसकी हम बात करते हैं कि ज्ञान का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये सारी हम ज्ञान मीमांसा में एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। अगला है आपकी आचार मीमांसा। तो आचार मीमांसा में हम मूल्य एवं नैतिक जो सिद्धांत होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात करें यहाँ पे शोध में आपकी जो रिसर्च एथिक्स है, शोध के सौंदर्य आपके, उसकी हम बात करें तो पहला जो आपका है तत्व मीमांसा। तो हम क्योंकि जानते हैं कि तत्व मीमांसा में किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, वो जो भी ज्ञान है या जो भी वस्तु है उसका अस्तित्व, उसकी वास्तविकता, उसकी मौलिकता, अस्मिता, उसका स्थान समय, जो कार्य कारण जो संबंध है और उसकी मूलभूत प्रकृति का हम अध्ययन करते हैं। तो रिसर्च में भी इससे संबंधित जो कार्य है, तो रिसर्च का जो मूलभूत ढांचा है वह आपके तत्व मीमांसा के अंतर्गत आएगा। उसकी अभ्रामकता जो तत्व है, तथ्य है, उसकी अभ्रामकता, भौतिक परिवेश व प्रकृति को, ये भी सारे कौशल, ये सारी चीजें भी आपके तत्व मीमांसा के अंतर्गत आएगी। अब हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। तो ज्ञान मीमांसा में हम क्या देखते हैं कि ज्ञान व विश्वास, ज्ञान का स्वभाव कैसा है, उद्भव ज्ञान की कैसी हुई, उसकी क्या सीमा रेखा या परिधि है, जो विश्वास है उसकी क्या तार्किकता है, और ज्ञान के शोध कैसे हैं, साथ ही साथ जो ज्ञान है उसका औचित्य क्या है। तो शोध में भी इन्हीं बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके अनुरूप जो शोध के लक्ष्य हैं, सिद्धांत है, गहराई है, मूल्यांकन उसमें जो करते हैं हम कि वास्तव में वो संप्रत्यय किस प्रकार का है, और जो अंतर संबंध है उसके चरों में, उन सब चीज़ों को हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत रखेंगे। अगला है आपका आचार मीमांसा। इसको आप मूल्य मीमांसा भी कह सकते हैं। तो इसमें हम नैतिक मूल्य, नैतिक सिद्धांत, सही गलत, गुण, मूल्य आपका व्यवस्थीकरण, अवगुण, मूल्य संस्तुति एवं मूल्य की तर्कबद्धता का अध्ययन करते हैं। तो इसमें भी हम देखें कि जो हम जिसका हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उनकी गोपनीयता, अधिकार, मानव कल्याण, सहमति, सार्वभौमिक आधार, और जो जैसे कॉपीराइट होता है और प्लेगरिज्म, ये सब भी इसमें आता है कि किसी का जो कार्य है उसको हम चुरा लेते हैं, तो उसमें बोलते हैं प्लेगरिज्म उसका किया जाता है। मतलब अगर किसी का कार्य हमने अध्ययन किया तो संपूर्ण हमारे कार्य में हमारा राइट, अभी के जो नॉर्म है इसमें यह है कि हम किसी का बस 10% ही चोरी कर सकते हैं। चोरी क्या मतलब, किसी का जैसे कोटेशन है ये सब तो लिखना ही पड़ता है, तो मैक्सिमम जो लिमिट है 10% से ज़्यादा अगर आती है तो आपका प्लेगरिज्म इसमें पकड़ा जाता है, और वो तब तक नहीं आपका सेलेक्ट होता थीसिस जब तक आप उसको 10% या उससे नीचे नहीं लाते। तो ये आपके मुख्य क्या हो गए अनुसंधान सौंदर्य के जो आपके तत्व है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, जिसमें अनुसंधान को स्वीकार करने हैं या अस्वीकार करना है, साथ ही साथ उसमें जो व्यवहार किए जा रहे हैं, उसके जो चर हैं, उसकी जो क्रिया प्रणाली है, उसके विभेदों को हम रखते हैं। अब जैसे कि क्या है, ये एक आपका दर्शन है, मतलब शोध का दर्शन है कि शोध की जो फिलॉसफी कैसी होनी चाहिए। तो उसके अंतर्गत जो हम मानदंड इन सब का निचोड़ बनाते हैं, तो उसमें जो पॉइंट्स रहेंगे हमारे शोध के सौंदर्य में, तो जो सामान्यकरण है, तो जो हमारे शोध के मूल्य हैं, तो वो नम्र एवं सृजनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। नम्र मतलब लचीलापन, हम एक रिजिडनेस रखेंगे तो हम कभी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम हमेशा एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट या क्रिएटिविटी को हमको इन्फोर्स करना रहता है, ताकि हमको ज़्यादा बेटर एवं आप कह सकते हैं कि नया एवं स्फूर्त ज्ञान भी प्राप्त हो सके। दूसरा आपका है मानदंड में समाजशास्त्रीयता, ईमानदारी, निष्पक्षता। तो सामाजिक जो संबंध है उसके जो नैतिक नियम है उनको ध्यान में रखते हुए ईमानदारी के साथ हमको, निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव के हमको कार्य करना होता है। सार्वभौमिकता, मानवाधिकार एवं जोखिम रहित।
आपको जितने सार्वभौमिक आपके जितने भी पक्ष हैं उनको ध्यान में रखना होता है। साथ ही साथ मानव अधिकार मतलब मानव मूल्यों को भी आपको वहाँ दृष्टिगत रखना पड़ता है। किसी का कुछ अहित ना हो, किसी को भावनात्मक या कोई भी मानसिक रूप से कोई कष्ट ना हो, ये इसका हमको ध्यान रखना होता है। आगे बात करें इसकी संरचनात्मकता, इसमें अन्वेषण जो होता है और अभ्रामकता, मतलब हमको ऐसे कोई तथ्य पर रिसर्च करके नहीं लिख देना है कि जो हमारे समाज में, हमारे विश्व में कोई भ्रामक तत्व मतलब स्थापित करे, कोई भ्रामक सिद्धांत। जैसे कि बीच में ऐसा हुआ था, ऐसा माना भी जाता है, बहुत लोग अभी भी कहते हैं, जैसे कि जब हम लोग को कोविड हुआ तो कोविड की वैक्सीन जब जिसको तीसरी डोज लगी, जैसे हम लोग को लगी थी बूस्टर वगैरह, तो क्या है कि वो ज़्यादा बीमार हो गए, वो उनको हार्ट अटैक जल्दी आने लगा। तो अगर हम ठीक है हो सकता है, लेकिन जब तक हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते तो हमको ऐसे ज्ञान को स्प्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधे लोग तो जिनको लगी है तो ऑटोमेटिक वो बीपी का पेशेंट हो जाएगा कि अरे हमको कभी हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ऐसी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है शोध के सौंदर्य में। और सांस्कृतिकता, मतलब जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जीवन के प्रति सम्मान एवं समर्पण, इसका भी हमको ध्यान में रखना होता है। अवधारणात्मकता, मतलब जो आपका संप्रदायीकरण है, साथ ही साथ गोपनीयता, मतलब शोध के कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको हमको गोपनीय रखना होता है और उसको ध्यान में रखना होता है कि जब तक जो शोध जिस पर हम शोध कर रहे हैं, जो सैंपल है, वो अपना पहचान छुपाना चाहता है या बताना चाहता है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। भविष्य कथन होता है और साथ ही साथ वो भविष्य कथन के साथ उत्तरदायित्व भी होता है। शोध का जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमको जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए कि वो हमारा उत्तरदायित्व है, कि वो सही होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उससे किसी का कभी भविष्य में अहित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ प्रतिगमन और आप कह सकते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत भी इसमें रहता है। सतर्कता बहुत रहनी चाहिए कि कहीं भी कोई त्रुटि ना हो। और विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये भी आपके मानदंड में आता है। प्रयोगात्मकता और प्रामाणिकता और आपका जो वैधानिकता है जो लीगलिटी है, उसके अतिरिक्त आपका स्पष्ट एवं उद्देश्य निर्देशित आपके जो टर्म है वो भी आपके शोध सौंदर्य में आने चाहिए। अगर इसके दिशा निर्देश की बात करें तो जैसे जैसे आप शोध करते जाएंगे तो उसमें आपका कदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएंगी, और इन बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो जो हमारे दिशा निर्देश हम बनाते हैं, इस एक तरह से जैसे हम क्या है कि नियम बना दिया कि हमको ये फॉलो ही करना है। हमको किसी भी प्रकार की शोध में ऐसी त्रुटि नहीं करनी है जिससे हमारा शोध या शोध का परिणाम या शोध करने के दौरान कोई भी मतलब गलत तथ्य सामने आए। तो शोध सौंदर्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यही होता है कि जो शोध हम कर रहे हैं उसमें हमारी जो निष्पक्षता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता है, उसके परिणाम स्वरूप हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिले, कि हम रिजल्ट जो प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे समाज, हमारे मानव, हमारे सार्वभौमिक परिस्थिति के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है हमको लगता है अरे हम तो रिसर्च इस टॉपिक पे कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन भविष्य में कब क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगे। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं निर्मित करनी चाहिए कि शोध में जैसे हम अपने आराम के लिए, कम मेहनत के लिए उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं डाटा में, या हम कहते हैं चलो ठीक है यहीं से लेते हैं, लिखते हम कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और शोध एक अच्छा शोध होगा तभी हमारी शिक्षा और हमारी जो हमारा जो विश्व है वो उत्थान की ओर जा सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो सबसे बड़ी बात तो अगर शिक्षा में आप कर रहे हो तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई भी शोध करना चाहिए। रेगुलरली हमको वो टॉपिक्स नहीं चूज करने चाहिए जो सब कर रहे हैं। हमको कुछ नया इन्वेंट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम कुछ नए तथ्य लाएं जो हमारी शिक्षा को सुधारे। क्योंकि शिक्षा, आप किसी को 2 रोटी दे के पेट भर सकते हो 1 दिन 2 दिन, क्या पता कर उसके बाद आपके पास खुद ही ना हो, आप बीमार पड़ गए। लेकिन अगर आप किसी को शिक्षित कर देते हो तो ऑटोमेटिक वो खुद भी खाएगा और दूसरों का भी पेट भरेगा। तो शिक्षा जो है सबसे आवश्यक है। और हालांकि बहुत सारे शिक्षित हमारे स्टूडेंट्स हैं
और काफ़ी डिग्री ली है कि जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, लेकिन सरकारी नौकरी कोई मानदंड नहीं है। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपनी क्वालिटी को किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है, मैंने देखा कि IIM से आपके जो है MBA किए हुए हैं और वो मतलब फिर ये आपकी जो खेती होती है ऑर्गेनिक वो कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, यूनिकॉर्न बना रहे हैं। तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, बस हमको क्रिएटिव सोचना होता है। ये भी एक शोध है कि हम अपनी लाइफ को कैसे स्टैब्लिश करें। अगर आपको ये माइंड, जो हमारी पुरानी रीतियाँ है, रूढ़वादिता है, लोगों के सोचने का और सम्मान देने का मानदंड है कि हमको ये चीज़ करनी है तभी हमको सम्मान मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस फील्ड में अच्छे हो आपको वो करना चाहिए, उसी में अपने हिसाब से शोध करते रहना चाहिए, उसको आपको और डेवलप बनाते रहना चाहिए।